शेखर पंत, यस सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है तू अपने बाप के साथ मिलके? अरे छोड़िए मेरे बेटे को, आपने थप्पड़ कैसे मारा इसे? तू कौन? अरे पापा हूँ मैं इसका। पकड़ के तो मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। जब ये अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है तो तुम बुत बन के देखते हो ना? नहीं सर, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भला उसे क्यों मारूंगा। अच्छा, बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से। कितना प्यार करता है ना, अभी पता लग जाएगा। बुला अपनी पत्नी को। अभी बुलाता हूँ। साक्षी, साक्षी, देखो ना ये क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हें पीटता हूँ। तुम बताओ इन्हें सच क्या है। मेरा पति मुझे बहुत मारता है और मैं अगर इनसे कुछ बोलती हूँ ना तो ये मुझ पे इतना गुस्सा करते हैं, उसके बाद मुझे मारते भी हैं। और ये इनके पापा जी, ये तो खड़े होकर देखते रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। इसलिए मैंने आज आपको यहाँ बुलाया। आप प्लीज मुझे इनसे बचा लीजिए। देख, ध्यान से देख, उसके चेहरे पे लगा वो निशान दिख रहा है? वो साफ साफ गवाही दे रहा है तुम दोनों की कि तुम दोनों मिलकर उस बेचारी के ऊपर कितना अत्याचार करते हो। और तुम लोगों ने क्या सोचा, एक बेचारी अकेली लड़की पर अत्याचार करोगे और बच जाओगे? पुलिस कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अरे ड्रामे कर रही है ये झूठ बोल रही है। साक्षी तुम मुझे फंसा क्यों रही हो? अरे भैया तू क्या ड्रामा कर रही है और झूठ क्यों बोल रही है? तेरे एक झूठ से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुझे ना मैं इस घर से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा और बाहर समाज में तेरी असलियत सबको बताऊंगा कि किस तरह तू अपनी बीवी पे अत्याचार करता है अपने बाप के साथ मिलके। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप रहने दीजिए, ऐसे में तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। आप बस इन्हें एक बार समझा दीजिए कि ये मुझे आगे से कभी परेशान ना करे। देख रहा है किस तरह तेरी रिहाई की भीख मांग रही है, इतना अत्याचार करने के बावजूद। तुम्हारे शर्म है तेरी आंखों में जरा भी? देख, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तूने ऐसी हरकत की तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा ना जो तूने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। मैडम, अभी तो मैं आपके कहने पे इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा से इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। मैं इन दोनों की ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगा। साक्षी, ये सब क्या है? तुम्हारी वजह से आज पुलिस वाले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्यों किया तुमने ये सब? तुमने भी तो मेरे साथ यही किया था ना उस दिन। मैं क्यों ना करूं अपनी बर्थडे पार्टी? क्यों ना मैं पैसे खर्च करूं? अरे क्यों लाए तुम मुझे इस घर में जब तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते थे? मैं नहीं रह सकती इस घर में बंद के, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। सुनो, मैं क्या सोच रही हूँ कि बर्थडे पे ना इस बार हम बड़ी सी पार्टी रखते हैं। दिमाग ना खराब करो तुम, पहले बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, पार्टी करना चाहती हो। अरे करने दो ना पार्टी। बर्थडे तो वैसे भी साल में एक बार आता है और थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बर्थडे पे इतनी बड़ी पार्टी? दिमाग ठीक है? बर्थडे पे कौन पार्टी करता है? कोई बड़ा फंक्शन होगा तो कर लेंगे। चलो ठीक है, पार्टी नहीं करेंगे, पर कोई महंगा सा गिफ्ट तो दिला दो। अरे अब गिफ्ट में क्या चाहिए तेरे को? अब मुझे ना एक हार पसंद आया, 1.5 लाख रुपए का, प्लीज दिला दो। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए तेरे को मामूली सी रकम लगती है क्या? तेरे पापा ने तेरे को इतने सारे पैसे दे के भेजा है क्या? दे के भेजा तो चल दिला लाऊंगा हार। अरे प्लीज दिला दो ना, क्यों ऐसे नौटंकी करते रहते हो हमेशा? यार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांग सकूं। डिमांड हैसियत देख के करनी चाहिए, इतनी हैसियत नहीं है हमारी। और सुन, अब से इस घर में 1 भी रुपया फालतू खर्च नहीं होगा, समझे तो? और अगर फालतू खर्च करने की सोची ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी सी बात पे इतना तमाशा कर दिया तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे ये सब तूने पैसे के लिए किया है ना? अरे मुझे बता देती, मैं दे देता पैसे। लेकिन पैसों के पीछे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है? अरे चुप करिए आप लोग, मुझे ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे भी अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया ना तो दोबारा पुलिस वालों को बुला लूंगी। फिर याद रखना कि आज क्या हुआ था आप लोगों के साथ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ये ड्रामा कुछ मत करियो। अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और बहू तूने साबित कर दिया कि बहू बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। हाँ ठीक है। सुनो। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए तो मुझे पैसे दे दो। 3-4 दिन पहले तुमने मुझसे पैसे लिए थे, अब क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? अरे कुछ खर्चे होते हैं लड़कियों के भी, और मैंने पैसे मांगे हैं ना तुमसे, तो चुपचाप से पैसे दो। और अब तुम्हें मैं हर चीज का हिसाब दूं कि मैं क्या लेने जा रही हूँ और क्या नहीं। मत करो साक्षी तुम इतना खर्चा, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे खर्चे के चक्कर में मेरे ऊपर कर्जा हो गया है। तुम मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ?
ये जो तुम खुली हवा खा रहे हो ना, एक फोन करूंगी पुलिस को और जेल की हवा खाते मिलोगे। अरे यार तुम क्या बार बार धमकी देती रहती हो, वैसे भी तुम हमें बर्बाद कर ही रही हो। एक काम करो, पुलिस को बुलाओ और हमें ढंग से बर्बाद कर दो। अरे अभी तो तुम बोल रहे हो, बाद में तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। चुपचाप से ना मुझे पैसे दे दो, वरना तुम और तुम्हारे पापा दोनों जेल के पीछे मिलेंगे। कैसी पत्नी हो यार तुम, पैसे के चक्कर में अपने ही परिवार को तोड़ने में लगी हो। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम पैसे के चक्कर में इतना ज्यादा गिर जाओगे। अरे शर्म कर शर्म, कहाँ से करेगा तेरी ख्वाहिशें पूरी? तेरी ख्वाहिशें पूरी करते करते क्या खुद को बेच देगा वो? आप ना हमारे बीच ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। अरे क्यों ना बोलूं, मेरा बेटा है वो, इस घर का मालिक हुआ करता था मैं, तूने नौकर बना के रख दिया मुझे। अरे अपने बेटे की साइड ना लूं क्या? अरे देख उसको, क्या हालत हो गई है बेचारे की। अरे क्या हालत कर दी मैंने इनकी? सही किया मैंने जो किया, और जब बस की नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की, जब मेरे खर्चे नहीं उठा सकते। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, आगे आगे देखिए मैं क्या करती हूँ इनके साथ। और अब ना मैं तुम बाप बेटे को दिखाऊंगी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करके कैसे घी निकाला जाता है। बस बहू, तेरा बहुत हो गया, इस घर में बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने तुझे, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप दोनों मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन मिलाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि आप मेरी बातें कैसे नहीं मानते। जितना शांति से मेरी बात मानोगे ना, उतना बाहर की हवा खा पाओगे। ध्यान रखना मेरी ये बात। और हाँ, आप शाम तक ना मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अरे बेटा, मैंने किससे तेरी शादी करवा दी? इस लड़की ने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तेरी। शेखर, कहाँ हो तुम? ब्रेकफास्ट बनाया तुमने मेरे लिए कि नहीं? घर छोड़ के जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी बेच दी है, क्या लिख रखा है? जब अपनों का साथ जहर बन जाए तो परायों की जमीन भी जन्नत लगती है। हमने अपना सब कुछ बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, और अब जा रहे हैं एक नए सफर पर। एक नए देश में शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी की। जो दिल में जगह ना दे वहाँ सिर झुका कर रहना हमें मंजूर नहीं। कभी सोचा नहीं था कि अपना ही घर पराया बन जाएगा। शायद वक्त बदले, या हम शायद अब इस देश में कभी लौट कर ना आए। पर आज इस चिट्ठी के साथ हम सब कुछ यहीं छोड़ कर जा रहे हैं। खुश रहो, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता भी साफ है और हमारा दिल भी। तो आज आप बताएं कि आप लोगों को हमारी इस कहानी से क्या मैसेज मिला, बताइएगा ज़रूर। मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने बेसिकली ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपके पास कोई पावर है तो उसका काम अच्छी चीज़ों में कीजिए, क्योंकि अच्छे कार्यों का नतीजा अच्छा ही होता है। अगर आप किसी को सताएंगे, पीड़ा देंगे, तो उसके दिल से भी यही आवाज़ निकलेगी कि इस आदमी का कभी भला ना हो। और लोगों की बद्दुआओं से कभी किसी इंसान का भला होता ही नहीं है। अच्छे काम करिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में बहुत स्कोप है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।